हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे हैं और पिछले पार्ट में हमने बी की फॉर्म का प्रयोग करके वाक्यों का अनुवाद करना सीखा। बी की फॉर्म इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, इनका प्रयोग करके हमने ट्रांसलेशन करनी सीखी थी। आज हम इट का प्रयोग कहाँ किया जाता है यह सीखेंगे और इसके माध्यम से वाक्य बनाएंगे। देखिए, यूज ऑफ इट, इट का प्रयोग। तो इट का प्रयोग वाक्य की शुरुआत इट से करते हैं यदि। इट से वाक्य हम कब बनाएंगे? यदि। नंबर 1 पॉइंट क्या है? वाक्य में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता ना दिया गया हो, वाक्य में कर्ता ना दिया गया हो। दूसरी बात, यदि वाक्य में समय, दिन, वर्ष, महीना, मौसम, त्योहार आदि का वर्णन किया गया हो, तब हम वाक्य की शुरुआत इट से करते हैं। ऐसे में हम इट को ही एक कर्ता मानकर अपना वाक्य बनाते हैं। जब हम इट को कर्ता मानकर वाक्य बनाते हैं तो वाक्य का हमारा जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो क्या रहेगा? वो ये रहेगा। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे इट के बाद लिखेंगे हम बी की फॉर्म। पिछली वीडियो में हमने बताई थी आपको बी की फॉर्म कौन कौन सी होती हैं। इज, एम, आर वर्तमान काल में, वाज, वर भूतकाल में और विल बी, शैल बी ये फ्यूचर टेंस में होती हैं। तो फॉर्मूले में हमारा क्या है? सबसे पहले इट लिखेंगे, फिर इनमें से कोई एक लिखेंगे वाक्य के हिसाब से, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक। जो भी ऑब्जेक्ट होता है या वाक्य का बाकी का हिस्सा होता है उसे पूरक कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। 3 चीजें लिखनी है। सबसे पहले इट के बाद बी की फॉर्म और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। अब उदाहरण देखिए आप, आज रविवार है तो इसमें क्या है? इट कर्ता का काम करेगा, इट लिखेंगे, इट के बाद इज। इट इज संडे टुडे, आज के लिए इट इज संडे टुडे। दूसरा, अब 7 बजे हैं तो इट इज 7 o'clock नाउ। तीसरा देखिए, कल बहुत गर्मी थी, ये भूतकाल वाला सेंटेंस है, था लगा हुआ है इसमें, तो था के हिसाब से वाज लगा देंगे। इट वाज वेरी हॉट यस्टरडे, कल बहुत गर्मी थी। अगला, जाड़े का मौसम था, तो ये भी था वाला वाक्य है, तो इट वाज विंटर सीजन। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, आज बहुत गर्मी है तो इट इज वेरी हॉट टुडे। ठीक है स्टूडेंट्स। आज, अब जाने का समय है तो इसको देखिए, अब के लिए क्या लगाएंगे? नाउ। तो इट इज टाइम, इट इज टाइम टू गो नाउ। अगला, आज सोमवार नहीं है। स्टूडेंट्स ये देखिए नेगेटिव सेंटेंस हैं। जो नेगेटिव सेंटेंस होंगे उसमें हमें इज, एम, आर या वाज, वर के बाद नॉट लगा देना है। ठीक है, उसमें हमें नॉट लगा देना है, हेल्पिंग वर्ब इसके इज, एम, आर के बाद। देखिए, आज सोमवार नहीं है, कल बारिश नहीं होगी, ये फ्यूचर टेंस का है वाक्य, तो इसमें विल या शैल लगाएंगे। इट विल नॉट रेन टुमारो। ठीक है, इट विल नॉट रेन टुमारो। भगवान को खुश करना आसान नहीं है, तो इट इज नॉट इजी। इट इज नॉट इजी, यह आसान नहीं है। क्या? टू प्लीज गॉड। तो पूरा वाक्य बन जाएगा, इट इज नॉट इजी टू प्लीज गॉड। प्लीज माने खुश करना। और लास्ट सेंटेंस है, कल होली नहीं होगी, तो इट विल नॉट बी होली टुमारो। तो इस प्रकार से हम ये इट का प्रयोग करके जो मौसम संबंधित वाक्य हैं, समय बताने वाले वाक्य हैं या दिन महीना बताने वाले वाक्य हैं, उनको हम अनुवाद कर लेते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आइए अब देखते हैं देयर का प्रयोग। हमने अभी इट का प्रयोग सीखा था कि इट वाले वाक्य कैसे होते हैं। अब देखिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। ये सेंटेंस देखिए पहले आप, अशोक एक राजा था और एक राजा था। इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में अंतर ये है कि इसमें हमें कर्ता दिया हुआ है, इसमें हमें सब्जेक्ट दिया हुआ है। अशोक एक राजा था, कौन था राजा? अशोक। तो ये सब्जेक्ट दिया हुआ है अशोक। और इस वाले वाक्य में एक राजा था, यहां केवल एक लिखा हुआ है, सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ। तो नियम क्या है कि जिन वाक्यों के आरंभ में कोई कर्ता ना दिया गया हो और उनमें किसी वस्तु का होना या ना होना पाया जाए,
जैसे एक राजा था, होना पाया जा रहा है, तो ना होना पाया जाए अगर होता तो कहते एक राजा नहीं था। तो अगर किसी वस्तु का होना या ना होना पाया जाए तो ऐसे वाक्य की शुरुआत हम देयर से करते हैं। आप ये मान लीजिए इन वाक्यों में देयर जो है वो कर्ता का कार्य करता है, सब्जेक्ट का कार्य करता है। तो इस प्रकार के वाक्यों को बनाने का नियम क्या होता है, ये देखिए नियम। सबसे पहले हम लिखेंगे देयर, देयर के बाद बी की फॉर्म। पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको बी के पूरा प्रयोग करना। बी की फॉर्म वर्तमान काल में इज एम आर, वाज में वाज और वर भूतकाल में, और विल और शैल फ्यूचर में होती है। तो देयर के बाद हम बी की फॉर्म लगाएंगे, फिर नाउन लिख देंगे। जो भी ये नाउन है कि राजा था या कोई बस थी या कार थी, जो भी है वो नाउन होता है। तो ये नियम हो गया। अब इसके उदाहरण के सहारे से हम इसको समझेंगे। देखिए, कमरे में एक लड़का है, तो हम बनाएंगे देयर इज ए बॉय इन द रूम। ठीक। दूसरा देखिए, गांव में एक मंदिर है, तो देयर इज ए टेम्पल इन द विलेज। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले देयर लिख रहे हैं, फिर बी की फॉर्म लिख रहे हैं। बी की फॉर्म वर्तमान काल में, क्योंकि ये वर्तमान काल है से पता चल रहा है, तो इज लगा दी हमने। तीसरा वाक्य देखिए, चाय में चीनी नहीं है, तो ये वाक्य नकारात्मक है, तो इसमें हमें नोट लगाना पड़ेगा। हमने नोट लगाया है, देयर इज नो शुगर इन द टी। ठीक। अब देखिए अगला, एक शेर था, इसमें था लगा हुआ है, ये भूतकाल का वाक्य है, तो बी की फॉर्म वाज लगेगी। देयर वाज ए लॉयन। अगला देखिए, पेड़ पर पक्षी नहीं थे, था लगा हुआ है, तो पास्ट फॉर्म लगेगी बी की, और वो लगेगी वर। वर क्यों, क्योंकि पक्षी बहुवचन है, पक्षी नहीं थे, तो इसीलिए वर लगाएंगे। देयर वर नो बर्ड्स ऑन ट्री। ठीक है। इसके बाद जो प्रश्नवाचक वाक्य होंगे, जो क्या से शुरू होंगे या जिसमें कोई WH फैमिली वाला शब्द आएगा, उनको बनाने का नियम क्या रहेगा, उनको बनाने का नियम ये रहेगा कि सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। अगर दिया हुआ है वाक्य में WH फैमिली वाला, वाई, व्हेन, वेयर इत्यादि, वो लिखेंगे। अगर वो नहीं है तो फिर सीधा हम बी की फॉर्म पे आ जाएंगे, यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर या विल, शैल लिखेंगे। उसके बाद देयर लिखेंगे, देयर के बाद नॉट लिखेंगे यदि वाक्य नकारात्मक है तो। यदि वाक्य नकारात्मक नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे, और उसके बाद अंत में नाउन लिख देंगे। जो भी नाउन दिया हुआ है उसको लिख करके हम ये वाक्य बनाएंगे। उदाहरण देखिए आप, क्या सर्कस में शेर था, तो क्योंकि था वाला वाक्य है तो शुरू करेंगे हम वाज से। वाज देयर ए लॉयन इन द सर्कस। ठीक। वाज देयर ए लॉयन इन द सर्कस। दूसरा, क्या गांव में मंदिर नहीं था, तो क्या से शुरू हो रहा है और था लगा हुआ है, तो इसके अंदर वाज से लगेगा। वाज देयर नो टेम्पल इन द विलेज। क्या गांव में मंदिर नहीं था। अगला, आपकी जेब में क्या है, ये WH फैमिली वाला आ गया। देखिए आप, WH फैमिली क्या की अंग्रेजी क्या होती है, वाट। तो हम बनाएंगे वाट इज देयर इन योर पॉकेट। ठीक है। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे जरा, उसके बाद बी की फॉर्म ये लिख दी इज, फिर उसके बाद देयर। वाट इज देयर इन योर पॉकेट। अगला देखिए इसी तरह का, कमरे में कौन है, तो सबसे पहले कौन की अंग्रेजी आएगी, हु वाज देयर इन द रूम। तो इस प्रकार से ये देर वाले वाक्य हैं। देर वाले वाक्य में तब लिखते हैं, देर से वाक्य शुरुआत करते हैं जब हमें सब्जेक्ट नहीं होता है और किसी कार्य का होना या ना होना पाए। ध्यान रखने की बात यह है कि यहां पर देयर का मतलब वहां नहीं होता, बल्कि ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। तो आशा है कि आप ये समझ गए होंगे। इससे आगे की वीडियो में हम हैज, हैव, हैड का प्रयोग सीखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट ज़रूर करें। और अपने सभी साथियों को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम या और भी सोशल मीडिया पर जहाँ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं वहाँ करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँचे और
हमें भी प्रेरणा मिले कि हम आगे भी आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहें और सभी स्टूडेंट्स का फ़ायदा होता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।